ये कहते गुंडे नहीं है, इन्होंने दाऊद इब्राहिम के भाई को कमल के सिंबल पर चुनाव लड़ाया मुंबई में। ये बात करेंगे अपराधियों की कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, उग्रवादियों की कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये केवल मंदिर और हिंदू मुसलमान पे तोड़ते हैं। महिलाओं के लेकर भाजपा का स्टैंड जो है उस पर क्या आप सोचती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात अभी जो बहुत गैर जिम्मेदार जो जवाब दिया गया बीजेपी प्रवक्ता द्वारा, मैं उनको एक बात बता दूं, सिर्फ दहेज उत्पीड़न में नहीं, उत्तर प्रदेश की एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि महिलाओं के प्रति हो रहे सभी अपराधों में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे है। दूसरा, युवा सबसे ज्यादा आत्महत्या उत्तर प्रदेश में करे, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है, ये कांग्रेस द्वारा तैयार की रिपोर्ट नहीं है। तीसरा, कि सबसे ज्यादा हत्या जो होती है वो उत्तर प्रदेश में होती है। तो ये जो इनका जीरो टॉलरेंस वाला जो इनका एक कानून था वो तो पूरी तरह से खत्म हो गया। तीसरा, अब ये बीजेपी सबसे पहले ये बताए कि पूरे भारत में प्रत्येक नागरिक, यहाँ तक कि आपके ऊपर भी 1.5 लाख रुपए का कर्ज है, वो कर्ज कहाँ से आया? आज प्रत्येक नागरिक, ये खड़े हैं, मैं खड़े, जो भी, सबके ऊपर 1.5 लाख कर्ज जो है वो कहाँ से आया है? अब तक के सालों में 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया था विदेश से, मगर आज की तारीख में अकेले मोदी जी ने 1.5 लाख करोड़ का कर्ज लिया। वो कर्ज कहाँ गया? आखिर अगर वो विकास में नहीं आया इस्तेमाल, अगर लगातार बेरोजगारी फैल रही है, आप मानदेय नहीं दे पा रहे हैं लड़कियों को, लगातार 112 डायल की बच्चियां मानदेय बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही थी, उनका मानदेय आप नहीं बढ़ा पा रहे। और यहाँ पे योगी जी गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं कि उत्तर प्रदेश का खजाना भरा हुआ है। अगर खजाना भरा हुआ था तो उन बच्चियों को अपना मानदेय बढ़ाने के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ा? लाठियां क्यों खानी पड़ी? आज रोजगार पाने के लिए क्यों बच्चे सड़क पे हैं? मैम, कल की एक जीडीपी को लेकर एक तिमाही रिपोर्ट आई है, उसमें 8.4% जो है जीडीपी भारत की दिखाई गई है, जो चाइना और अमेरिका को पीछे छोड़ती हुई दिख रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं एक बात बता दूं कि मोदी सरकार ने 33 लाख करोड़ का जीएसटी वसूला है, मगर उसी पैसे का 25 लाख करोड़ इन लोगों ने अरबपति खरबपतियों को माफ किया, उनका कर्ज माफ किया है। तो जो भारत से जो आम नागरिक जो अपना कर दे रहा है उसको वसूल रहे हैं, टैक्स वसूल रहे हैं, मगर वो वसूला हुआ पैसा ये लोग अपने दोस्तों को, अडानी अंबानी का कर्ज माफ करने में लगा रहे हैं। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। महिलाओं को लेकर बात हो रही थी, अभी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा वाराणसी में पहुंची तो राहुल जी ने कहा कि जया बच्चन की बहू मतलब ऐश्वर्या राय बच्चन को नाचने वाली कह के संबोधित किया, और इसको लेकर लगातार। अब एक बात बताइए, 2022 में जो पार्टी महिलाओं के आरक्षण को लेकर एक मुखरता से आवाज उठाती हुई नजर आई, सीट देने की बात हुई तो आरक्षण को लेकर सबसे ज्यादा आरक्षण जो है कांग्रेस पार्टी दी। महिलाओं को लेकर इस तरीके की बात जो है एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी के बारे में वक्तव्य मुझे तुरंत दिखा देंगे कि उनका वक्तव्य क्या था, मैं उस पर जरूर प्रतिक्रिया दूंगी। मैं ये नहीं मान सकती कि राहुल गांधी जी का इस तरीके का कोई बयान होगा। दूसरी बात, ये आप मान रहे हैं कि नहीं कि ऐश्वर्या राय बच्चन को उन्होंने नाचने वाली संबोधित किया? किसने कहा? राहुल गांधी ने। अखिलेश यादव का इस पे कोई स्टैंड नहीं हो ही नहीं सकता ऐसा। राहुल गांधी जी, सर्च करिए सर्च राहुल गांधी जी ऐसा कर नहीं सकते। और मैं मैं पिछले बयान पे आता हूँ। इन्होंने जो महिला, क्या कहा था? इन्होंने जो महिला सुरक्षा जो बात किया, एक तरफ अभी ऐश्वर्या राय बच्चन वाला जवाब हो जाए उसके बाद। ऐश्वर्या राय बच्चन पे क्यों बोलेंगे राहुल गांधी? क्यों बोलेंगे? जया बच्चन को लेकर, जया बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन को उन्होंने कहा कि नाच, जो देश की मीडिया जो है, हम बता रहे सुनिए, देश की क्यों नहीं करते हैं हम, जो महिला सुरक्षा की बात हो रही थी, इसलिए महिलाओं को लेकर क्या इज्जत दे रही है कांग्रेस पार्टी या फिर इंडिया गठबंधन का क्या स्टैंड है? वही बात मैं कह रहा हूँ। मैं सुन लीजिए, मेरी बात सुन। उन्होंने कहा, मेरी बात सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए, आपकी बात हम तभी से सुन रहे। उन्होंने कहा कि जो स्वतंत्र मीडिया है ये नाचने वाली को, ऐश्वर्या राय बच्चन जो नाचती है उनको दिखाती है, लेकिन देश के गरीब और जो जनता है, शोषित जनता, उसको नहीं दिखाती। क्या देश की मीडिया नहीं दिखाती? वक्तव्य देने के समय हो सकता उन्होंने ये कहा हो कि हमारे देश की मीडिया, जैसे अभी अयोध्या में उद्घाटन हो रहा था तो कंगना रनावत जी पे फोकस था कि एयरपोर्ट से आ रही हैं, गाड़ी में बैठ रही हैं, अमिताभ बच्चन जी आ रहे हैं, उनका परिवार आ रहा है, गाड़ी में बैठ रहा है, मफलर ओढ़ रहा है, माला चढ़ा रहा है, मोदी जी हाथ दाबे, पूछे, अमिताभ बच्चन साहब हाथ में कुछ लगाए थे, पूछे क्या है हाथ में। तो मीडिया जो इस सेलिब्रिटियों को दिखाता है, आप कभी बर्तन मांजने वाले के पास जाते हैं क्या? आप कहीं झाड़ू लगा, अरे सुनिए, अरे मैं कह दिया भाई, आप झूठ थोड़ी बोलता।
बताओ, मैंने कह दिया जो बयान में देना था। आप कभी बर्तन मारने वाले से पूछिए, झाड़ू लगाने वाले से पूछिए, कौन लगाता है? वो 2 मिलियन लोग लगाते हैं। और सुनिए, ये महिला सुरक्षा की बात करिए, मणिपुर में बेटी को नंगा नचाया जा रहा था, नरेंद्र मोदी का छाती नहीं फटा। अमित शाह जो बहुत बड़े गृह मंत्री बनते देश के, कहते कि बेटी सुरक्षित है। उस बेटी के साथ मणिपुर में क्या हुआ? बनारस में माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में बेटियों के सामने, बेटियों के ऊपर क्या किया जा रहा था? बेटियों ने मोदी के संसदीय क्षेत्र में बाल मुड़वाने का काम किया, तब इन्होंने बात नहीं किया। आप इनसे जवाब लीजिए ना। ये बात करते हैं कि रेप कैसा मामला है, ये कैसा? इनका एक विधायक जिसको दिल्ली के कोर्ट ने आजीवन कारावास दिया, सिटिंग विधायक है, भाजपा के सिंबल पे जीता, ये कहते गुंडे नहीं है। इन्होंने दाऊद इब्राहिम के भाई को कमल के सिंबल पे चुनाव लड़ाया मुंबई में। ये बात करेंगे अपराधियों की कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, उग्रवादियों की कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये केवल मंदिर और हिंदू मुसलमान पे तोड़ते